के पूर्व राजघराने के झगड़े से लेक सिटी संगीनों के साए में सांस लेने के लिए मजबूर है। चप्पे चप्पे पर नजर है। शहर में भारी तादाद में पुलिस तैनात है। दरअसल सोमवार रात जगदीश चौक से सिटी पैलेस तक हिंसा देखने को मिली थी। इसके बाद जगदीश चौक पर पुलिस जाब्ता बढ़ा दिया गया। आला अधिकारी पल पल का अपडेट ले रहे हैं। इसका असर भी नजर आ रहा है। मंगलवार को कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई। प्रशासन ने विवादित जगह को कुर्क कर रिसीवर की नियुक्ति कर दी, लेकिन अभी तक अपने कब्जे में नहीं लिया। अभी भी सिटी पैलेस के जो गेट है वो बंद है। हालांकि एक नोटिस उदयपुर प्रशासन द्वारा चस्पा किया गया है। उस नोटिस में ये स्पष्ट बताया गया कि जो धुनी का जो स्थान है उस स्थान को अधिकृत करने, कुर्क करने के आदेश है और उस जगह को कुर्क करने के साथ ही घंटाघर थाना अधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया है। और ये आश्वासन विश्वराज सिंह को कल जिला कलेक्टर द्वारा दिया गया कि रिसीवर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। उसके बाद में विश्वराज सिंह को धुनी के दर्शन कराने की कोशिश की जाएगी। हालांकि ये सारा काम तब शुरू होगा जब धुनी वाले स्थान को कुर्क करने में जिला प्रशासन सफल हो पाता है, क्योंकि फिलहाल सिटी पैलेस में घुसने के सारे जो रास्ते हैं वो सारे रास्ते बंद किए हुए हैं। इसी बीच मंगलवार को न्यूज 18 से खास बातचीत में विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि धर्मस्थल पूजनीय है, इसलिए पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बात ये थी कि कल मुझे धुनी में जाके धोख देना था और धोख देके वापस बाहर आना था। तो ये इतनी सी बात थी और इधर ही से उन्होंने मनाही आई थी कि आप अंदर नहीं जा सकते हो। तो लोगों को महसूस हुआ, क्योंकि ये बात सही है कि भले कानूनी दृष्टि से देखें या परंपरागत दृष्टि से देखें, सामाजिक तौर से देखें, मुझे वहाँ अंदर जाने से रोक नहीं सकते हैं। और लोगों को ये महसूस और एहसास हो गया कि बहुत गलत हो रहा है, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में लोग साथ में थे। और ये बात देर रात तक चली। कभी कुछ प्रस्ताव आया कि आप इतने लोग जाओ या उतने लोग जाओ। आखिर में ये प्रस्ताव आया था कि आप 5 लोग अंदर जाके दर्शन कर दे। वो भी मैंने हाँ भर दी उसमें, लेकिन फिर वापस मना हो गई कि आप अंदर नहीं जा सकते। इस पूरे बवाल के बाद पहली बार सिटी पैलेस प्रबंधन की ओर से लक्ष्यराज सिंह सामने आए। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए और सफाई दी कि एकलिंगनाथ जी मंदिर सबके लिए खुला है और किसी को दर्शनों के लिए नहीं रोका गया। आज की तारीख के अंदर इस देश के अंदर एक कानून व्यवस्था नाम की चीज है। मुझे नहीं पता कि उदयपुर में वो अभी है या नहीं, क्योंकि अभी जो हमारे साथ में हुआ, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि इतनी फोर्स होने के बावजूद भी वहां पर जिस प्रकार की घटनाएं घटी, मेरा ये सवाल है सरकार से और प्रशासन से कि क्या हम हकीकत के अंदर कानून को लागू करना चाहते हैं क्या, या कि कोई सरकार का सदस्य है या सरकार के किसी पद के ऊपर बैठे हुए जो व्यक्ति हैं, कानून केवल और केवल उनके लिए काम करेगा। आज क्या हम लोग इस दहशत के अंदर हम लोगों को जीने की आवश्यकता है? हम लोग हमारे घर के अंदर बैठे हैं, हम लोग हमारे घर के अंदर एक कानूनी रूप से बैठे हैं। अगर किसी को भी कोई भी किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो वो कानून के दरवाजे, अदालत के दरवाजे कानून के माध्यम से जो है वो खटखटा सकता है, उनसे जाकर जो है वो सवाल पूछ सकता है। पर यहां जिस प्रकार से जो चीज हमने कल देखी और जिस प्रकार से पुलिस ने कुछ चीजों की खुली छूट दी, मतलब वो वाकई में एक निंदनीय और बहुत ही दुखदायी परिस्थिति थी। पुष्टि करना चाहता हूं कि ये अफवाह भी फैलाई गई कि एकलिंग जी मंदिर को जो है वो बंद किया गया। एकलिंग जी मंदिर कभी भी किसी के लिए भी जो है वो बंद नहीं हुआ। एकलिंग जी मंदिर पूरी तरीके से खुला है, सबके दर्शन के लिए जो है वो खुला है और सबको पधारना चाहिए, व्यवस्थित रूप से पधारना चाहिए। मंदिर जो है वो एक शक्ति प्रदर्शन की जगह नहीं होती। मंदिर जो है वो एक भावना की जगह होती है, जहां हम जाके प्रार्थना करते हैं। कलेक्टर अरविंद पोसवाल, आईजी राजेश मीणा और एसपी योगेश गोयल समोर बाग पैलेस पहुंचे थे और विश्वराज सिंह मेवाड़ से बुधवार के लिए एकलिंगनाथ जी दर्शन कार्यक्रम को लेकर चर्चा की। कलेक्टर ने कहा, अभी तक धूनी दर्शन को लेकर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पाई है।
वो अंदर तो दर्शन के लिए तो नहीं ले पाए, लेकिन उन्होंने कागजी तौर पे तो 144 से वो सील तो कर दिया है, रिसीवर के नियुक्त कर दिया है, लेकिन जो प्रैक्टिकल बात है प्रॉपर्टी को एक्चुअल पोजीशन में लेना, जहाँ तक मेरी जानकारी है वो उन्होंने अभी तक नहीं की। क्योंकि अभी मेन जो हमारा मकसद है कि कल जो एकलिंग जी में कार्यक्रम है उस पर हम जानकारी लेना चाह रहे थे, उसकी क्या व्यवस्थाएं करनी है, जाफरा संबंधी व्यवस्थाएं करनी है, उसके अतिरिक्त मंदिर के अंदर व्यवस्थाएं करनी है, उसके बारे में हमने जानकारी ले ली है और अपन ट्रस्ट के लोगों से भी बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कल किसी प्रकार का कोई कानून व्यवस्था संबंधी कोई विवाद नहीं आना चाहिए। ये कह रहे हैं कि हमारा विवाद सिर्फ इतना सा है, हम तो सिर्फ दर्शन करना चाहते हैं, तो दर्शनों में दिक्कत कहाँ आ रही है? दर्शनों में आपके जो चीज़ आपके सामने है, सहमति नहीं बन पाई इसलिए दिक्कत आ रही है, पर हम समझाइश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसका कोई समाधान है। कलेक्टर खुद स्वीकार करते हैं कि समस्या का समाधान नहीं निकल पाया है, लेकिन कोशिशें जारी हैं। आपको बताते चले कि सिटी पैलेस के अंदर धूनी माता का मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मेवाड़ राजघराने की कुलदेवी है, लेकिन ये विश्वराज मेवाड़ के चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के नियंत्रण में आता है। प्रशासन द्वारा व्यवस्था कराई जाएगी उनके धुनी दर्शन कराने की। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि धुनी के दर्शन और एकलिंग जी के दर्शन दोनों अलग अलग परंपरा है। ऐसे में ये विवाद भले ही चलता रहे, लेकिन वो कल एकलिंग जी मंदिर जाएंगे।